साल था 1966। मुंबई की सड़कों पर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। लोग सुबह उठते तो किसी फुटपाथ पर लाश पड़ी मिलती। ज्यादातर गरीब लोग जो सड़क किनारे सोते थे, उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया होता था। पुलिस भी हैरान थी। न कोई गवाह, न कोई सबूत, बस एक ही पैटर्न, सिर कुचला हुआ। 22 जून 1966। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक झोपड़ी के अंदर एक आदमी सो रहा था और किसी ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार करके उसे मौके पर ही मार दिया। धीरे धीरे ऐसे केस बढ़ते गए और मुंबई की गलियों में डर फैल गया। पुलिस ने शहर में रात के बाद निकलने पर सख्ती कर दी, लेकिन कातिल जैसे परछाई बनकर गायब हो जाता था। कई महीनों तक चली खोज के बाद पुलिस ने आखिरकार दादर इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया जो अजीब तरह से इधर उधर घूम रहा था। जब पुलिस ऑफिसर ने उससे उसका नाम पूछा तो वो अपना नाम सिंधी तलवाई बताता है। वो ऑफिसर सिंधी तलवाई को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और साधारण पूछताछ के बाद उसे छोड़ देता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे 2 साल के लिए मुंबई से तड़ीपार कर देता है और हिदायत देता है कि अगर वो दोबारा मुंबई में दिखा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 साल तक मुंबई में सीरियल किलिंग के मामले बंद हो जाते हैं, लेकिन रमन राघव 2 साल बाद वापस आता है और हत्याएं फिर से शुरू हो जाती हैं। इस बार मुंबई पुलिस उसे पकड़ लेती है। गिरफ्तारी के बाद रमन 2 दिन तक एक भी शब्द नहीं बोलता। मुंबई पुलिस उसका मुंह खुलवाने के लिए हर तरीका आजमाती है, पूछताछ, धमकी, दबाव, लेकिन उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। 2 दिन बाद जब पुलिस थक हार कर रमन से पूछती है, तुम्हें कुछ चाहिए? तब रमन पहली बार मुंह खोलता है और सिर्फ एक शब्द कहता है, मुर्गी। मुंबई पुलिस पास के होटल से चिकन करी और चावल मंगवाती है। रमन पूरा खाना खाता है, फिर आराम से कहता है, अब पूछो जो पूछना है। उसके चेहरे पर न डर था, न पछतावा, बस ठंडी पत्थर जैसी नजर। इसके बाद रमन ने जो कहा उसने सबको सन्न कर दिया। उसने पुलिस स्टेशन में एक एक करके 41 हत्याओं की कबूलात की और जब एक अफसर ने पूछा, क्या बस इतनी ही? तो उसने हंसते हुए कहा, अभी तो बस इतने ही याद हैं। यानी यह संख्या 41 से भी कहीं ज्यादा हो सकती थी। अदालत में जब उसका ट्रायल चला तो मनोवैज्ञानिक जांच में पता चला कि रमन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी थी। इसलिए कोर्ट ने उसे मौत की सजा नहीं दी, बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रमन राघव ने अपने बाकी के साल जेल में बिताए और 1995 में वहीं उसकी मौत हो गई।